दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1986-87 में राज कपूर, शोमैन राज कपूर की राज कपूर ने एक फिल्म प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी। उसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। उसमें खुद उनके लड़के राजीव कपूर और मंदाकिनी लीड भूमिका में थे। उसका एक गाना, उसमें वैसे सारे गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे, लेकिन एक गाना गंगा की थीम बनाकर इनडायरेक्टली गंगा को टारगेट करके और गंगा को थीम बनाकर उसकी कहानी का ताना बाना बुना गया था उस फिल्म का। तो उसका एक वैसे बहुत सारे गाने, म्यूजिकल हिट मूवी थी वो, सारे गाने बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन एक गाना था उसका, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये उस समय कहा गया था 1986 में। तब भी गंगा के उस समय, उसके 2 साल बाद गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। राजीव गांधी ने गंगा कार्य योजना, गंगा की सफाई के लिए, उस समय ऐसे हाल थे गंगा के। आज तो आप देख सकते हैं, इस समय हम ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी, जो कि त्रिवेणी घाट, चंद्रभागा, ये नदी भी नहीं कहेंगे, इसको नाला कहेंगे। आजकल नदी का रूप है, वैसे नाला ही है। ये सूख जाती है ये गर्मियों में, और इससे चंद कदमों की दूरी पे यहाँ आगे पे त्रिवेणी घाट है। तो मैं जैसे अभी आ रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे। देखिए आप हैं, हम लोग मतलब किस दौर में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों का मोटो क्या है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे थे बड़े इत्मीनान से। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे तकरीबन 150-200 मीटर होगा बमुश्किल। और यहाँ पे ये हाल हैं, आप देखो, ये नाला जो जा रहा है, यहाँ पे सारी जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, ऊपर ये ढाल वाला है, और अवैध बस्तियाँ भी जो नदी के किनारे बसी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ ऊपर बहुत सारी बस्तियाँ हैं, बहुत लंबी चौड़ी बस्तियाँ हैं यहाँ से। और यहाँ से आप देखो, ये सारा मैला कुचला ये बह ही रहा है, अब देख लो। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4था-5वां वीडियो बना रहा हूँ। वैसे अन्य लोग भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों से नहीं जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल तो अब जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो सरकारी विज्ञापनों पे जी रहे हैं। लेकिन जो भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक एज ए फ्री लॉन्च और फ्रीडम काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये दिखाया है। मैं भी तीसरी चौथी बार संभवतः दिखा रहा हूँ। इतना गंदगी है यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई परवाह है नहीं, शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आज बोल रहा हूँ ना कि आज डोली निकले या जनाजा, अब खिड़कियाँ नहीं खुलती, और अब कुछ भी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए आप, गंदगी का अंबार, ये देख सकते हैं आप। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, यहाँ पे सांस लेना, इतनी गंदगी है। आजकल बरसात है, काफ़ी कुछ बह गया है गंदगी, उसके बावजूद यहाँ पे सांस लेना भी दुबारा है, इतनी गंदगी है यहाँ पे जी। तो अब क्या कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि शायद 1986 में ये गाना बना था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब तो स्थितियाँ कुछ कहने, सुनने, बचाने, खोने जैसी कोई स्थितियाँ नहीं रह गई हैं। और शायद हम भी एक अंतिम पीढ़ी हैं जो थोड़ा बहुत हो अल्लाह कर भी रहे हैं। हमारे बाद पता नहीं उसके बाद कोई हो अल्लाह करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसी प्रकृति, पर्यावरण, प्रकृति की गोद से ही सारी सृष्टि का जन्म होता है। वो जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, वही प्रकृति के रूप में, सगुण साकार रूप में ये प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, चर अचर, जड़ चेतन का निर्माण करता है। और उसी प्रकृति गोद में हरे भरे और स्वच्छ जल, जंगल, ज़मीन के आंचल में, प्रकृति के गोद में, प्रकृति के आंचल में हम पले बड़े हैं। इसलिए हमें बुरा लगता है, इसलिए कभी चलते चलते तो अभी, क्योंकि आजकल बारिश का कहर है। आपने देखा होगा धराली में, जो कि गंगोत्री का भी मुख्य यात्रा पड़ाव है, और गंगोत्री की डोली भी उसी के पास में मुखवा गाँव में आती है। वहाँ पे बादल फटने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ, और
केदारनाथ, वरुणावत, केदार घाटी, जोशीमठ से लेकर तमाम जगहों पे जो आपदाएं लगातार हुई हैं, हिमाचल प्रदेश में हुई पिछले साल, लगातार जारी है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गंगा के क्या हाल कर रखे हैं यहाँ पे। मैं पहले तब भी दिखा चुका हूँ, गर्मियों में, सर्दियों में भी दिखाया था मैंने। एक रात को पहुँचा था मैं, एक दिन 2-3 बजे रात। उस समय यहाँ पे संभव तो 2-4 लोग थे, कोई था नहीं, लेकिन तब भी मैंने दिखाया था। क्या नज़ारा है आप देख लो। सांस लेना भी दुभर है, इतनी अभी भी इतनी गंदगी आ रही। तो फर्ज करो आप, ये देख लो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी से चंद कदमों की दूरी पे लोग नहा रहे हैं, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने गंदे पानी जा रहा है उसमें, पता नहीं इतने कितने गंगा सागर तक जाते जाते, कानपुर, गंगा सागर, इलाहाबाद तक जाते जाते कितनी गंदगी हो जाती होगी गंगा नदी। उसके लिए न हम लोग समझने के लिए तैयार हैं और न सरकार कुछ करने धरने की स्थिति में कुछ है। एक ज़माना था, कम से कम लोग समझते भी थे, इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते थे, गंगा को पवित्र रखना, डरते थे, चाहे धार्मिक रूप से हो, जिस रूप में हो। और सरकार भी अपना शायद कुछ हद तक अपना लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्य समझते हुए, क्योंकि संविधान की जो मूल कर्तव्य में है वो गंगा, जल, जंगल, जमीन का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन। संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात है, संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं उनमें भी ये शामिल है। लेकिन बावजूद इसके अब तो स्थितियाँ ये है कि न लोग समझने के लिए तैयार, न सरकार कुछ करने के लिए तैयार है। हालांकि गंगा के नाम पे करोड़ों अरबों रुपये, नमामि गंगे, स्पर्श गंगा अभियान, स्वच्छ गंगा अभियान, गंगा कार्य योजना, तमाम जगहों पे करोड़ों अरबों रुपये बहाए गए, लेकिन सारे सब। तो ऐसा नहीं है कि गंगा के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। करोड़ों अरबों रुपये गंगा कार्य योजना, जिसे गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड 1988 में, और उसके बाद 1995-96 में इसको आगे बढ़ाया गया था मिशन स्टेज 2 में। उसके बाद नमामि गंगे योजना से लेकर स्पर्श गंगा, स्वच्छ गंगा अभियान से लेकर करोड़ों अरबों रुपये बहाए गए। वो सब मंत्री संतरियों, राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों और उनके जो ठेकेदार होते हैं, कॉरपोरेट मित्र होते हैं, उनकी जेब में गए वो सब पैसे। बाकी जो दावे थे कि 2020 तक गंगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, वो और ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और सारे दावे हवाई टाई फिस हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक सफ़ेद हाथी साबित हो चुके हैं, और सारे दावों की ढोल की पोल बुरी तरह से खुल चुकी है। और जो तमाम ये जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ आप वो लगा सकते हैं आप उसको कि एक डुगडुगी बजाई जाती है, ढोल पीटे जाते हैं प्रचार प्रसार के जरिए ही जब सब कुछ हो जाता है, आंकड़ों के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए, भाषणों के जरिए ही जब सारा देश फील गुड में होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि ग्राउंड जीरो पे अच्छा काम, गुणवत्तापूर्ण, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव कुछ कार्य किया जाए। ये मैं आपको दिखा ही सकते हैं, ये देख लो। देख लो, सांस लेना भी दुभर है यहाँ पे। ये देखो, क्या कर रखा है यार, इतनी गंदगी।
देख लो आप, क्या दिखाएं आपको। सांस लेना भी दुभर है यहाँ पे भाई। मतलब बरसात में इतना सब कुछ बह चुका है, उसके बावजूद इतनी गंदगी है कि इतनी दुर्गंध है यहाँ पे। और इतनी मलिन बस्तियां हैं यहाँ पे, इतनी बसावट है ऊपर, लेकिन यहाँ पे न तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, न कोई ड्रेनेज सिस्टम सही है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कुछ है, न हार्वेस्टिंग कुछ ऐसा है कि कुछ जो बायोग्रेडेबल नॉन बायोग्रेडेबल है उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था है। पता नहीं क्या राम भरोसे सब लीपापोती और खानापूर्ति में, आंकड़ेबाजी में, बयानबाजी में, भाषणबाजी में, प्रचार प्रसार के जरिए जब सब कुछ हो जाता है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी हम ये आ गया, ये देख लो आप, त्रिवेणी घाट जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये गंदगी अब यहाँ तक फैली हुई है, आप देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा नीचे जाके भी दिखाता हूँ। ये वैसे त्रिवेणी घाट यहाँ से शुरू हो गया, तो जब ये ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल आप लगा सकते हैं, उसके ये हाल हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में ये हाल हैं, तो फिर और जगहों की तो कल्पना ही की जा सकती है कि क्या दिल्ली में यमुना की क्या बदहाली है। अब ऐसा नहीं है हम आज से देख रहे हैं, ये मेरा तो चाहे दिल्ली हो कहीं हो, पिछले मतलब 25 सालों से तो लगातार आना जाना है। 25-30 साल पहले भी हमने ये ऋषिकेश देखा है, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था। आज भी देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जितने करोड़ों अरबों रुपये योजनाओं में बहाए जा रहे हैं, उतना और ज़्यादा प्रदूषित हो रही। और मौजूदा सरकार तो गंगा के नाम पे ही आती है, वो गंगा सनातन धर्म पता नहीं इसी के नाम पे वो सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, प्रशासन, रोजगार, विकास, ये देख लो आप भाई, दिखाने लायक भी नहीं है यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ। और सारी जो पायलट प्रोजेक्ट बनाए गए थे या मिशन मोड जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए थे, उनके क्या हाल हुए वो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। मतलब कहा नहीं जा सकता है। 20,000 करोड़ से ऊपर की तो परियोजना थी नमामि गंगे, जो कि मौजूदा एनडीए सरकार ने ही बनाई थी, और उसको मिशन मोड रखा गया था कि साफ 2020 तक गंगा प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाएगी। लेकिन 2020 भी चले गया है, 5 साल और बीत चुके हैं। 20,000 करोड़ भी पता नहीं कहाँ गए। उससे पहले गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान में भी करोड़ों अरबों रुपये बहाए गए। 1988 में उसका स्टेज फेज़ 1 गंगा एक्शन प्लान फेज़ 1 स्टेज फर्स्ट गंगा एक्शन प्लान, फिर 96 में स्टेज 2 या फेज़ 2 चलाई गई थी। वो भी सफ़ेद हाथी स्थापित हुई, टाई फिश हुई, या सारे दवाई हवाई होते गए। ये देख लो आप। और अगर आप, चूँकि मैंने गर्मियों में भी दिखाया था, अभी तो पानी काफ़ी कुछ बहा ले गया। अगर आप गर्मियों में आए हैं ना यहाँ पे, तो आपको भाई साहब सांस लेना भी दुभर है। इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे कि कुछ कहना मुश्किल है। आजकल ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल रहते होंगे। यहाँ सारी दलदल और रेत। थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं। ये देख लो आप। अब इसका दोष सब एक दूसरे के सिर फोड़ते हैं।
इसका ठीकरा एक दूसरे के। सो कांग्रेस बीजेपी को बोलती है उसने किया, बीजेपी बोलती है कांग्रेस ने किया, कांग्रेस बोलती है समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी बोलती है बस बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी बोलती है कि टीएमसी ने किया, ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी बोलती है ये बीजेपी की कारस्तानियाँ हैं, कारगुजारियाँ हैं। कौन किस अपने गिरेबान में कौन झांके, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए ही रहते हैं। ये देख लो आप, ये दिखाने लायक भी नहीं है। यहाँ तक गंदगी कर लैट्रिन कर रखा है, यहाँ देख लो आप। ये आ गए यहाँ तक, कुछ दिनों पहले यहाँ तक नदी आ रखी। ये जब अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 2-3 दिन लगातार यहाँ तक पानी आ गया था। ये है मुख्य घाट, अभी कुछ दबा हुआ आगे तक। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे, अब तो खैर ये देख लो आप, यही नहाने का घाट है और इसी से चंद कदम की दूरी पे इतनी गंदगी है। और कहीं ऐसा नहीं है मुद्दा पहले नहीं उठाया गया है, ये कई बार उठाया जा चुका। मैं खुद की ही बात करूं, मैं लगभग 4 वीडियो उस पर बना चुका हूं। और लगभग जब भी आता हूं मैं तो ज़रूर बना, जो भाई दिखेगा हमें गलत भी है तो गलत, सही भी है तो सही, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सरकार की नीति नियति है, क्या दशा और दिशा है, उन सब चीज़ों पे एक नज़र डालते हुए आपको थोड़ा वीडियो के आश्रय हम दिखाते हैं, तस्वीरों के आश्रय। और हालांकि बारिश है आजकल, लेकिन उमस काफ़ी है। आज ज़्यादा उमस होने के कारण अभी लगता है थोड़ी देर में शायद बारिश आ सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। ये लो जी, पहुंच गए हम त्रिवेणी घाट, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि चंद कदमों की दूरी पे, तकरीबन 150-200 मीटर की दूरी पे है। ये देख लो आप, वैसे ही काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन आजकल चूँकि पानी ज़्यादा है, जो घाट हैं वो दब चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा है खुला सा, यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, जो भी है। और कैसे नहाते होंगे मुझे तो भाई घिन आ रही है, घिन, सही बात बता रहा हूँ मैं। कैसे लोग नहा रहे हैं, लोगों को शायद लोगों की आंखों पे भी पर्दा पड़ चुका है, सरकार की आंखों पे भी पर्दा पड़ चुका है। और वो चाहे देखकर भी अनदेखा करने वाला पर्दा हो, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थों का या व्यक्तिगत दो प्रलोभन और स्वार्थों का, राजनेताओं का आंखों पे व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित निकृष्ट स्वार्थों का पर्दा हो या उनका चश्मा चढ़ा हो आंखों पे, तो जब सभी की आंखों पे चश्मे चढ़े हैं, किसी पे डर और भय का चश्मा चढ़ा हुआ है, किसी के आंखों पे व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों का लोभ प्रलोभन का पर्दा चढ़ा हुआ है, तो फिर कहाँ भला बुरा, कहाँ संविधान, कहाँ लोकतंत्र, कहाँ नैतिकता, कहाँ संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सब
कोरी बकवास ही रह जाते हैं और कुछ नहीं रह जाते हैं। देख लो आप। इधर की साइड ये देख लो साहब, आजकल पानी बहुत ज़्यादा आ रखा है। ये देख लो आप, दूर दूर आगे बैराज है, यहाँ से आगे, और ये बैराज से पीछे का है। ये देख लो आप। तो आगे है, यहाँ से चीला बैराज पड़ता है ना, चीला बैराज है इधर, यहाँ से आगे। तो कभी अगर हमें वहाँ जाने का टाइम मिला तो वहाँ भी दिखाएंगे हम थोड़ा बहुत में। यहाँ तो और कीचड़, अब यहाँ से हम वापस चलते हैं। दोस्तों, ये कुछ आज की स्पेशल स्टोरी में हमने आपको ये दिखाया चलते चलते। और ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई पहला प्रयास होगा। हमें इस संदर्भ में वैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं और रेपुटेड मैगजीन में, शोध पत्रिकाओं में, आज से नहीं 2010, 5, 7, 8 से लगातार शोध पत्रिकाएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर की। खुद सरकार द्वारा ही निकाली गई कुछ मैगजीन होती हैं, जो कि मतलब ऐसा भी नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर की रेपुटेड मैगजीन हैं। उसमें मैंने फ्रंट स्टोरी, टॉप स्टोरी तक लिखी है। वो इसीलिए कि ताकि सरकार कुछ करे इस पे, आम आदमी कुछ करे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भारत में लिखने बोलने से, लिखने से भी कुछ होने वाला है नहीं। ना कुछ स्वतंत्र रूप से, न तो सरकार कुछ किसी को कुछ करने देती है। अगर हम स्वतंत्र रूप से भी पहल करते हैं, कुछ लोग जो इस बारे में सोचते हैं, अगर वो स्वतंत्र रूप से भी पहल करना चाहते हैं तो सरकार भी निशाने पे लेती है, आम आदमी भी निशाने पे लेता है कि इन्होंने ठेका ले रखा क्या गंगा को साफ करने का, या जो भी है। और जाहिर सी बात है, न तो हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अगर आवाज़ उठाएं, चाहे वो मीडिया के थ्रू है। मैगजीन में तो इतना लिखा, मैं बता रहा हूँ, मैंने 5000 आर्टिकल लिखे इन्हीं सामाजिक मुद्दों पे। कोई मैगजीन ऐसी नहीं है मैंने जो, एक समय तो मेरे 10-10, 12-12 मैगजीन के पर मंथ, जो मंथली एडिशन होते हैं, उसमें 10-10, 12-12 मैगजीन में एक साथ आते थे। क्षेत्रीय स्तर की मैगजीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन, उसमें साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, जल चेतना, आउटलुक, तमाम मैगजीन थी। अब मैं उतना वो नहीं कर सकता हूँ कि कितना मैंने लिखा, क्या उसमें समस्याएं, समाधान, चुनौतियाँ, सब कुछ लिखा हुआ था। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल रूप से हम कैसे गंगा को या प्रकृति पर्यावरण को स्वच्छ साफ रख सकते हैं, और सामुदायिक रूप से, संगठनात्मक रूप से क्या हमें करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और कैसे आम आदमी की सहभागिता, सहयोग और कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन के साथ इस कैंपेन को या महाअभियान को, मेगा कैंपेन कह सकते हैं, या मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो
भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी शासन प्रशासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, जल जंगल जमीन की रक्षा, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और रोजगार विकास, इन्हीं तमाम मुद्दों पे मौजूदा सरकार आई थी। लेकिन आज तो ये सारे जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं, सारे दावे कि ढोल की पोल खुल चुकी है, हवा हवाई हो चुके हैं, टाई टाई फिस हो चुके हैं। बस वादे इरादे तो रह गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं क्या है ज़मीनी हकीकत। और यहीं पे ये देखो आप, धार्मिक स्थल भी हैं, ये भी हैं, मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? इसके ठीक मुहाने पे, ऋषिकेश के मुहाने पे इतनी गंदगी है। चंद्रभागा जो नाला है, इसी के मुहाने पे इतनी गंदगी है। सरकार के सारे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक यहाँ पे आते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं। उधर भी होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। वो क्या है वहाँ पे, परमार्थ निकेतन, वो भी शामिल होते हैं उन सारी चीज़ों में। गंगा आरती से लेकर तमाम अन्य भी यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक जो भी आयोजन हैं। लेकिन शायद उनको ये चीज़ें या तो दिखाई नहीं देती हैं, या वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। या दूसरी बात, इनके नाम पे योजनाएं बनाई जाती हैं करोड़ों अरबों की, और उससे नेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की, उनके भ्रष्ट नौकरशाहों की, सरकारी कर्मचारियों की और उनके कॉरपोरेट जो मित्र होते हैं, ठेकेदार, उनकी जेबें भरती हैं। इसलिए योजनाएं निकाली जाती हैं, उसमें घटिया मटेरियल लगाया जाता है ताकि योजनाएं 2-3 महीने में ही वो ख़त्म हो जाए, निर्माण कार्य, खराब निर्माण कार्य ख़त्म हो जाए, बह जाए, टूट जाए, और फिर टेंडर पे टेंडर निकालते रहो, टेंडर पे टेंडर निकालते रहो। टेंडर पे टेंडर निकालते हुए तारीखें बदल जाती हैं, साल दर साल बदल जाते हैं, दशक दर दशक बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है। तो ये गंगा का जो भाग्य है वो नहीं बदलना था, तो नहीं बदलना है, वो वैसे कि वैसे रह जाता है। हाँ, गंगा के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन केंद्र बिंदु गंगा नहीं रहती है। केंद्र बिंदु रहता है पैसों को ठिकाना लगाना, और अब क्या कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। वैसे लोग भी हैं, आम आदमी भी है, वो भी कुछ करना नहीं चाहता है, वो भी कुछ हल्ला नहीं करना चाहता है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब। या फिर सरकार ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि वो भी अब देख के भी अनदेखा करने पर मजबूर हो चुका है, या उसकी आदत ही हो चुकी है। तो इस स्पेशल स्टोरी में बस आज इतना ही। अभी शायद कुछ और बन पड़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे। आज चूँकि अचानक यहाँ पे आए थे, और वैसे आपदा और बारिश का भी कहर था, सारी दुश्वारियाँ थी पहाड़ी क्षेत्रों में। लगातार आप देख ही रहे हैं बारिश का कितना सारा कहर है, और कितनी सारी दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे वो धराली में हों, चाहे अन्य जगहों पे हों। और अभी 15-20 दिन और बारिश रहने वाली है। तो अभी यहाँ पे चलते चलते आप लोगों से हम मुखातिब हुए, और बाकी हम क्या कह सकते हैं भाई, गंगा के लिए, हम गंगा संरक्षण संवर्धन के लिए तमाम चीज़ें हम कई बार लेख लिख चुके हैं, और खुद जो सरकारी मैगजीन होती हैं उन्हीं में लिख चुके हैं। उसके अलावा जो शोध पत्रिकाएं होती हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली चलाई जा रही हो या वो सरकार ही चलाती है, उनमें भी लिख चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। सरकार को मैं कई बार सुझाव दे चुका हूँ, ज्ञापन दे चुका हूँ, सुझाव भी दे चुका हूँ, लेकिन सरकार को भी शायद चेतना लगता नहीं है कि सरकार भी कुछ चेतने के लिए तैयार है। न जाने केंद्र से लेकर यहाँ तक कितने, अब तो कम ही देता हूँ मैं। एक समय ऐसा था, 2010-15 का दौर था, मैंने लगातार वो लेख भी लिखे, लगातार मैंने ज्ञापन भी दिए, चाहे डीएम कार्यालय हो, यहाँ राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन किसी के कान पे जूं रेंगने वाली है नहीं। तो अब क्या किया जा सकता है आगे। अब वो भगवानी मालिक है, भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं, शायद इनको सद्बुद्धि मिले। अगर नहीं मिलती है तो अब वही निवारण भी करें, हम क्या कर सकते हैं। हमने अपने कर्तव्य दायित्वों से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना जितना एक कभी कोई नहीं कर सकता है एक आदमी, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रयास हमने किए, व्यक्तिगत प्रयास।
सामूहिक रूप से भी किए। जब हम एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ में रहे, पत्रकारिता और जनसंचार में लगातार इन सामाजिक आयोजनों पे हम काम करते रहे। लड़कों को हमने ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन नाम के लिए ही सही इकट्ठा किया, एक टीम बनाई, तमाम एक्टिविटीज़ करवाई, कोशिशें की, सरकार तक भी बात बढ़ाने पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या रहता है। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करेंगे क्या भविष्य रहता है और भविष्य की दशा और दिशा क्या रहती है, दशा और दिशा क्या रहती है, नीति और नियति क्या रहती है, तात्कालिक रूप से भी, दूरगामी रूप से भी। तो भविष्य क्या रहेगा, आप उसके लिए आप भी भविष्य का इंतज़ार कीजिए। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, हम भी इंतज़ार करते हैं। आप भी प्रयास कर सकते हैं तो करिए, हम कर ही रहे हैं, और हमारे प्रयास में आप भी शामिल हो जाइए। अपने कर्तव्य और दायित्व जितना हो सकता है आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, संगठनात्मक और सामूहिक रूप से भी करने का प्रयास कीजिए, जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गंगे, हर हर गंगे।